नमस्कार दोस्तों। आज के एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप यानी लोकतंत्र वर्सेस तानाशाह का एक लंबा डिबेट चलता दिख रहा है। तो आइए आज के इस चर्चा में हम शामिल करते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होता है और डिक्टेटरशिप क्या होता है। चलिए एक एक करके इन दोनों पहलू को समझते हैं, ताकि जो अभी प्रेजेंट की गवर्नमेंट है, जिसके ऊपर कई सारे यूट्यूबर यूट्यूब के माध्यम से ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो अभी जो प्रेजेंट की गवर्नमेंट है, जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है सेंट्रल में, वो एक डिक्टेटरशिप तरफ जा रही है। तो आइए हम लोकतंत्र और तानाशाह दोनों को एक एक करके समझते हैं, और फिर ये मेरा काम यहाँ पे केवल दोनों शब्द के अर्थों को एक एक अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। बाकी आप अपने विचार और अपने दिमाग से इसको सोचिएगा कि क्या जो दोनों में क्या अंतर है, और क्या जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट की गवर्नमेंट काम कर रही है। तो ये विचार आपके ऊपर है। मेरा काम है यहाँ पे केवल और केवल आपको एक सही जानकारी प्रदान करना। चलिए सबसे पहले हम लोकतंत्र को समझते हैं। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र एक ऐसे शासन का तंत्र है जिसमें देश के सभी नागरिकों को सरकार के चयन और निर्णय में भाग लेने का अधिकार होता है। इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जो उनके हितों को प्रतिनिधित्व करते हैं। माफ कीजिएगा, जो उनके हितों के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकतंत्र में मूल सिद्धांतों में स्वतंत्रता, समानता और न्याय शामिल होते हैं। इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, विधि का शासन और नागरिक अधिकारों का संरक्षण आवश्यक होता है। लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता की ही होती है। इसका सीधा सीधा एक अर्थ यह है कि लोकतंत्र के अंदर जनता को यह पूरा अधिकार होता है कि वह अपने प्रतिनिधि को चुने, और वह प्रतिनिधि जनता के बिहाफ पर सत्ता को ग्रहण करता है और जनता के लिए कार्य करता है। चलिए थोड़े से एग्जाम्पल हम समझते हैं कि क्या डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के कुछ एग्जाम्पल, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, हाल ही में नेपाल 2000 के आसपास, बांग्लादेश, आपका यूएसए, ब्रिटेन, ये सब क्या है? एक लोकतांत्रिक कंट्री है। लोकतांत्रिक कंट्री मतलब, लोकतांत्रिक देश का मतलब कि इन सारे कंट्रियों में जनता को यह अधिकार है कि प्रत्येक कुछ सालों के अंदर, जैसे भारत में 5 वर्ष है, अलग अलग देशों में अलग अलग समय हो सकता है, कुछ समय के अंतराल में वो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं जो जनता के विभिन्न मुद्दों पर कार्य करती है। इसी को लोकतंत्र कहा जाता है। जनता के पास संपूर्ण पावर होता है, जनता ही सुप्रीम लीडर होती है, और वो केवल अपने मतों का अधिकार करके कुछ प्रतिनिधियों को चुनती है, जो प्रतिनिधि देश और जनता की विकास के लिए कार्य करते हैं। तो आइए समझते हैं लोकतंत्र के लाभ, थोड़ा सा समझ लेते हैं। लोकतंत्र में जनता को अपनी सरकार चुनने का अधिकार होता है। यह प्रणाली नागरिकों को उनके प्रतिनिधि को चुनने और उनकी नीतियों पर नियंत्रण रखने का मौका देती है। इससे सरकार की नीतियां अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही होती हैं, और लोगों की आवाज को महत्व मिलता है। तो ये तो रहा कुछ पॉजिटिव चीजें, यानी कुछ लाभ की चीजें। अब देखते हैं कि एक लोकतंत्र का एक नुकसान भी होता है। जैसे लोकतंत्र का नुकसान, जिसमें लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया काफी धीमी होती है या धीमी हो सकती है। विभिन्न विचारधाराओं और मतभेदों के कारण किसी भी नीति या कानून पर सहमति बनना मुश्किल हो सकता है। इससे तो त्वरित और प्रभावी निर्णय लेना, यानी तत्कालीन और प्रभावी निर्णय लेना कठिन हो जाता है, खासकर जब तत्कालिक समस्याओं का समाधान अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो आज हमने लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी को एक शॉर्ट फॉर्म में इसको समझ लिया। अब हम थोड़ा सा देखते हैं डिक्टेटरशिप यानी तानाशाह क्या होता है। तानाशाह मतलब सिंगल लीडर यानी सिंगल पावर पर्सन, एक ही व्यक्ति के पास सभी प्रकार की शक्तियां होती हैं। तो चलिए समझते हैं तानाशाह क्या होता है। तानाशाह
एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता का पूर्ण नियंत्रण एक व्यक्ति या एक छोटे से समूह के हाथों में होता है। तानाशाह को अपार अधिकार होते हैं और वह अपनी मर्जी से देश की नीतियां और कानून को निर्धारित करता है। इसमें जनता की सहभागिता और स्वतंत्रता बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती है और विपक्ष या विरोधी को दबा दिया जाता है या फिर उनके लीडरों को पकड़कर किसी भी तरह से उनको चुप कराया जाता है। आमतौर पर तानाशाह में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को धीरे धीरे सीमित कर दिया जाता है। आइए हम तानाशाह के कुछ लाभ के बारे में समझते हैं कि तानाशाह के लाभ क्या हो सकते हैं। पहला यानी शुरू समझते हैं। तानाशाह में निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुत तेज होती है क्योंकि सत्ता एक व्यक्ति या छोटे समूह के हाथों में केंद्रित होती है। इसके तत्कालीन और प्रभावी निर्णय लेना संभव हो जाता है जिससे देश में आपातकालीन स्थितियों का जल्दी समाधान हो सकता है और विकास के कार्यों में तेजी से लागू किया जा सकता है। क्योंकि तानाशाह को किसी दूसरे व्यक्ति या जनता से पूछने की जरूरत नहीं होती है कि उसे क्या करना है, वो अपने डिसीजन को तुरंत और तत्काल प्रभाव से लागू कर देते हैं। ठीक है, अगला है तानाशाह का एक नुकसान भी देख लेते हैं। तानाशाह के नुकसान क्या होते हैं। तानाशाही में जनता की स्वतंत्रता और अधिकारों का हनन होता है। एक व्यक्ति या छोटे समूह के पास अनियंत्रित सत्ता होने के कारण सत्ता का दुरुपयोग होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप जनता की आवाज दबाई जाती है और संतोष व्यक्त करने पर कठोर दंड भी मिलता है जिससे समाज में भय और असंतोष की भावना फैलती जाती है। तो इसका यहाँ हमने तानाशाह और डेमोक्रेसी यानी डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी को हमने एक शॉर्ट फॉर्म में समझा। अब ये आपके ऊपर है कि आप दोनों पहलुओं से अपने प्रेजेंट की गवर्नमेंट को समझने की कोशिश करें। क्या वह ऐसा कोई भी काम कर रही है जिससे विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है, न्यायपालिका को कमजोर किया जा रहा है, या फिर उनके डिसीजन किसी वजह से बायस्ड हो रहे हैं क्या। अगर ऐसी कोई चीज है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, मैं उसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आपको लोकतंत्र और तानाशाही के बारे में ये जानकारी कैसे लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगेगा तो। नमस्कार।